हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है वही इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। हमने 2 हफ्ते कर लिए थे। अब लास्ट वीक जो है वो उसमें कुछ टॉपिक्स हमारे जो है वो बचे हुए हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ द टुडेज टॉपिक इज़ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि आपको पता है कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी होती हैं। ऑब्वियसली एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई या डिवीज़न हो गई। उसके अलावा जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट जो है वो आपके रजिस्टर में 1 बिट की इंक्रीमेंट हो रही है, फिर 1 बिट की डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये जो है वो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वो कहलाती हैं। फिर उसमें आपकी जो है वो कुछ जो है वो आपके 16 8 बिट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो नॉर्मल हम करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म अर्थमेटिक की होती है। कुछ जो है वो आपकी जो है वो 16 बिट रजिस्टर पे जो है वो क्या कहते हैं मैनिपुलेशन होती है डेटा की, जिसमें जो है वो आपका DPTR डेटा पॉइंटर रजिस्टर जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। ये डायग्राम है जिसमें जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस की डिटेल दी हुई है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो है आपकी ऐड इंस्ट्रक्शन, जिसमें सिंपली 2 नंबर्स या 2 रजिस्टर्स जो है वो 2 रजिस्टर की कंटेंट्स को आपस में ऐड किया जाएगा। ऐड C जो है उसमें आपका कैरी आ जाता है। दैट मीन्स कि आपके 2 रजिस्टर या 2 ऑपरेंड तो होंगे, उसके अलावा उसमें आपका जो कैरी फ्लैग है C भी यूज़ होगा। उसके बाद है वो सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन जो है विद कैरी हो विदाउट कैरी हो, उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्शन की। देन INC इज़ फॉर यूज़ फॉर इंक्रीमेंट, DEC यूज़ फॉर डिक्रीमेंट। वही बात मैंने कहा कि 1 बिट की इंक्रीमेंट होगी या 1 बिट की आप डिक्रीमेंट करवाना चाह रहे हो। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, दोनों ही सूरतों में आपका जो रजिस्टर है सिर्फ एक्यूमुलेटर A यूज़ नहीं होगा, आपके दोनों के दोनों ही रजिस्टर उसमें काम आते हैं, एक्यूमुलेटर A और एक्यूमुलेटर B। क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ़ बिट्स हैं वो ऑब्वियसली डेटा ज़्यादा होगा तो आपका जो है वो नंबर ऑफ़ बिट्स भी बढ़ जाएंगी, तो उनको जो है वो आपकी MSB जो है वो आपकी एक रजिस्टर में होगी, LSB दूसरे एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल दी हुई है, सिंपल इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऐड C A, R3। अब डेस्टिनेशन तो हमें पता है कि डेस्टिनेशन क्या है, आपकी एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर A, और जो सोर्स ऑपरेंड है R3 है, ठीक है। तो अब इसमें है कि आपका जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स क्या है आपकी ऐड C A। अब मीन्स कि एडिशन हो रही है 2 रजिस्टर के दरमियान, तो उसका डेटा हम चेक करेंगे। प्लस इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट किसकी हो रही है, कैरी की हो रही है। तो यहाँ पे आपकी 3 जो है वो किस्म का डेटा जो है वो ऐड होगा। फर्स्ट जो है वो होगा कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है, जो कि ये वाला कंटेंट है। दूसरा जो है ऐड C मीन्स के जिसमें आपका जो है वो कैरी फ्लैग भी जो है वो आ जाता है। तो कैरी फ्लैग कौन सा होता है, आपकी जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की जो लास्ट MSB होती है 8th बिट होती है, या जिसको हम कहते हैं कि 7th जो बिट रहती है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। सो एक्यूमुलेटर A की कंटेंट्स, ठीक है, यहाँ पे 50 है। फिर आपके कैरी फ्लैग की कंटेंट्स प्लस आपका जो रजिस्टर यूज़ हो रहा है R3 उसके कंटेंट्स। अब यहाँ पे R3 के कंटेंट्स क्या हैं, ये रजिस्टर R3 है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, 81H है। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो जाके एक्यूमुलेटर A में जो है वो सेव होगा, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली जो डेस्टिनेशन होगा वो एक्यूमुलेटर A होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट्स दी हुई हैं, इनको अगर हम EDSIM पे इसकी प्रोग्रामिंग करें, लेट्स सी EDSIM को हमने खोला, यहाँ पे Ctrl V, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि आपको पहले क्या करना है, आपको जो है वो एक्यूमुलेटर, ऑब्वियसली एक्यूमुलेटर में भी कुछ ना कुछ कंटेंट्स आपको डालनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर A में जो डेटा है वो है आपको दिया गया, हाँ जी। अब यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर A की कंटेंट्स हैं वो है आपकी 50H और कैरी फ्लैग जो है वो 1। अब
इनिशियली जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली कैरी 0 मिलेगा। अब कैरी को भी आपको क्या करना है, 1 करना है। कैरी 1 कब होगा, जब एक्यूमुलेटर ए की कंटेंट्स जो है वो FF से ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पहले जो है वो हम डेटा को जो है वो मूव करवाते हैं एक्यूमुलेटर ए में। ठीक है, एक्यूमुलेटर ए में हमने डेटा मूव किया, फिर 81H हमारे पास वहाँ पर डेटा पड़ा हुआ था, उसको हमने मूव किया R1 में। फिर एक्यूमुलेटर में जो हम डेटा मूव करवा रहे हैं उसका इफेक्ट पड़ेगा किस पे, आपके कैरी पे। कैरी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, पहले हम करवाएंगे मूव एक्यूमुलेटर ए में 1, सिर्फ 1 बाइनरी या डेसिमल या हेक्सा में 1 किया। फिर हमारे पास जो लिमिट होती है वो होती है FF। अब FF में यहाँ पे हमने ऐड A FF मीन्स कि एक्यूमुलेटर A में कंटेंट्स कितनी थी, 1, और एक्यूमुलेटर A में क्या था, F मीन्स के सारे के सारे बिट्स किसके इक्वल होंगी, वो F11 के। जब 11 में एक और 1 ऐड करेंगे तो हमारा जो एक्यूमुलेटर है वो क्लियर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कैरी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद हम डेटा मूव करवाएंगे, ये जो 50H है किसमें, एक्यूमुलेटर A में है, और फिर 81H किसमें, R1 में, और फिर इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो फाइनली जाके जो है वो एक्यूमुलेटर A में ऐड होगा। ठीक है, तो इसको हम असेंबल करेंगे। फर्स्ट मूव करवाएंगे एक्यूमुलेटर A में 1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्यूमुलेटर A में क्या मूव हो गया, 1 मूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में FF मूव करवाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ऐड होगा FF टू योर 1। तो उसमें मैंने आपको पहले कहा था कि एक्यूमुलेटर की जो कंटेंट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी 0, और जो 1 होगा वो किस तरफ चला जाएगा, आपका कैरी की तरफ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कैरी फ्लैग देखना चाहें और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे PSW जो कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, अभी आप देखो कि जो कैरी फ्लैग है वो क्या हो गई, यहाँ पे सेट हो गई 1, और ये जो 1 क्या शो कर रहा है, जो उसके बिल्कुल साइड में है, ये है ओवरफ्लो फ्लैग। OV फ्लैग में क्या होता है कि जब आपकी एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स जो हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, मींस के FF हो गई, इसके बाद फिर से 0 हो गई, तो ये OV फ्लैग इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो ओवरफ्लो हो गया, OV भी जो है वो हमारी 1 हो गई, और जो आपकी कैरी बिट है वो भी क्या हो गई, इक्वल हो गई 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैरी को सेट कर दिया। फिर कैरी तो हमारा 1 हो गया, उसके बाद जो है वो हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे आपके पास डेटा क्या मिला हुआ है, डेटा मिला हुआ है 50H फॉर एक्यूमुलेटर एंड 81H फॉर R3। तो इन दोनों को आपस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को हम मूव करवाएंगे। तो मूव करवाया A 50H और 81H। अब देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट है उसमें एक्यूमुलेटर A की कंटेंट्स जो है, यहाँ पे हम एक्यूमुलेटर A प्रेस कर दें। एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स देखने के लिए तो हमने जब इसको स्टेप किया तो आप देखो कि जो 50H डेटा था वो ट्रांसफ़र हो गया। उसको अगर हम इक्विवेलेंट करें किसमें, बाइनरी में डेटा को, तो यहाँ पे क्या था 50H। ठीक है, तो अगर हम 50 को इक्विवेलेंट करें बाइनरी के, तो बाइनरी जो LSB है वो चारों की चारों 0 हैं, जो MSB है वो 0 1 0 1 है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि MSB जो है वो है 0 1 0 1, और LSB चारों के चारों बिट्स जो हैं वो 0 0 है। ठीक है, 50 कर दिया। नेक्स्ट क्या है, 81H टू R1 रजिस्टर। तो अगर हम 81 को अगर हेक्स में लिखें 81 हैश, तो आप बाइनरी में देखोगे कि आपकी MSB जो है वो 1 है और LSB जो है वो भी 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टेप करें तो R1 में अब देखो R1 मेरे R1 ये रहा। ठीक है, तो R1 में आपका क्या हो गया, 81H हो गया। उसके बाद जब हम कंटेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, मींस के आपका अब इस स्टेप पे क्या हो गया, कैरी भी जो है वो सेट हो गया जो कि इक्वल है 1 के, प्लस एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स जो हैं वो हो गई 50H, प्लस आपके जो रजिस्टर की कंटेंट्स हैं वो हैं आपकी
81H, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 81 इज इक्वल्स टू D2 और बाइनरी में डेटा होगा आपका कुछ इस तरीके से 1101 0010, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्यूमुलेटर की कंटेंट जो है वो भी चेंज हो गई, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक R3 लिख दिया है क्योंकि हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किए वो R1 पे किए, तो इसको आप सही करके इसको आप R1 लिख लेना। असेंबल स्टेप बाय स्टेप, लास्ट में जो है वो कंटेंट्स क्या हो जाएंगी, जो हमने डेटा दिया D2, ठीक है। जो D2 का डेटा था 1101 और 0010, वही आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में मैंने वही आपको बात बताई कि दो टाइप की इंस्ट्रक्शन है एडिशन की। एक है आपकी सिंपल एडिशन, दूसरी है ऐड कैरी जो हमने अभी परफॉर्म की। अभी आप यहाँ पे देखें तो प्रीवियस प्रोग्राम में हमने दोनों ही ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म की। एक थी सिंपल एडिशन ये वाली, जिसमें डायरेक्ट इमीडिएट जो है वो डेटा को हम एक्यूमुलेटर ए की कंटेंट से के साथ क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। दूसरी थी ऐड CA, मीन्स के जहाँ पे आपके दो रजिस्टर तो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, प्लस जो यहाँ पे कैरी बिट है वो भी यूज़ हो रही है। तो हमने ये दोनों ही यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करके दी। लेकिन जो सब इंस्ट्रक्शन है, सब में क्या होता है, सिर्फ जो है वो आपकी SUB एक ही इंस्ट्रक्शन है जो कि आपकी दोनों के लिए यूज़ होती है। फिर उसमें आप कैरी हो, बोरो हो या ना हो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में बोरो होता है, एडिशन में हमेशा कैरी होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आ जाए, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपकी अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं। इनको अगर हम एडिशन में प्रोग्राम करें तो रीसेट कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है मूव R1 में हम कोई ना कोई डेटा जो है वो मूव करवाएंगे, फिर उसी में ही जो है वो इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन अगर देखें तो यहाँ पे एडिशन जो है वो हमने की, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, उसमें आपके जो है वो टोटल जो है वो चारों ही मोड्स आपके जो है वो यूज़ होते हैं, जो कि आपका जो है वो एक है रजिस्टर, इमीडिएट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। तो इनमें से आप कोई सा भी मोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड ARN, ऐड कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर ए, उसकी रजिस्टर में ही हम उसकी एडिशन करवाएंगे तो रजिस्टर एड्रेस होगी। अगर डायरेक्ट एड्रेस देंगे तो डायरेक्ट एड्रेसिंग होगी। इनडायरेक्ट मीन्स ये हम डायरेक्टली कोई जो है वो एड्रेस पॉइंट आउट कर रहे हैं जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ हो, इमीडिएट डेटा को भी हम ऐड करवा सकते हैं। उसी तरीके से ऐड C, जिसमें आपकी कैरी इन्वॉल्व हो जाएगी, बाकी इंस्ट्रक्शन सेम रहेगी। उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट या मल्टीप्लिकेशन या फिर आपकी डिवीजन इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो अब हम वापस इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम रजिस्टर की जो है रजिस्टर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, रजिस्टर में डिक्रीमेंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे रजिस्टर लिया है, आप इसकी जगह जो है वो कोई और भी रजिस्टर ले सकते थे या एक्यूमुलेटर भी आप ले सकते थे, डजंट मैटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो डेस्टिनेशन दिया है वो क्या है, R1 दिया है। R1 में हम कोई भी एक डेटा जो है वो मूव करवा रहे हैं, क्योंकि R1 हमारे पास जो है वो 0 था, तो हमने जो है वो उसको उसमें कुछ ना कोई डेटा डालने के लिए हमने फर्स्ट जो है वो 20 मूव करवाना है, कहाँ पे, R1 में। तो अब यहाँ पे आप देखें कि R1 की कंटेंट्स जो थी वो अब चेंज होके 20 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि डिक्रीमेंट करनी है R1 में स्टेप, ठीक है। डिक्रीमेंट मीन्स कि 20 था, 20 में जब 1 आप उसमें माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1F होगा। लेकिन फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो हमने क्या किया, इंक्रीमेंट मीन्स कि एक नंबर माइनस हुआ, उसके बाद फिर उसी में ही एक नंबर प्लस हो गया। तो 20 से 1F था, फिर 1F में हमने इंक्रीमेंट की तो फिर ये वापस 20 पे हो गया।
फिर अब हम एक्यूमुलेटर में अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन की है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें दो ही आपके रजिस्टर यूज़ होते हैं, एक्यूमुलेटर ए और एक्यूमुलेटर बी यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पढ़ें ठीक है, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है यहाँ पे, तो उसमें आपके दो ही रजिस्टर यूज़ होते हैं, मल्टीप्लाई ए एंड बी। एमएसबी जो होगी वो जाके सेव होगी एक्यूमुलेटर बी में, और जो एलएसबी जो सेव होगी वो हमेशा एक्यूमुलेटर। तो डेस्टिनेशन में आपके दो रजिस्टर यहाँ पे एक्यूमुलेटर काम में आते हैं जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दो ऑपरेशंस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ठीक है, अब यहाँ पे जो है डेटा हमने मूव करवाया एफ एक्यूमुलेटर में। ठीक है, फिर देखिए एक्यूमुलेटर जो है वो पहले 0 0 था, अब जो है वो एफ हो गया। उसके बाद बी एक्यूमुलेटर जो है यहाँ पे 0 है, अब इसमें हम जो है वो 2 0 को मूव करवाएंगे डेटा। तो अब आप देखें कि एक्यूमुलेटर बी की कंटेंट्स जो है वो 2 0 हैं और एक्यूमुलेटर ए जो है वो एफ हो गया। अब एफ को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 2 0। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर खोलें तो लेट्स से हेक्सा क्लियर एफ मल्टीप्लाई बाय 2 0 इट विल बी इक्वल्स टू 1f E0 हेक्स में। लेकिन अगर हम इसको बाइनरी में देखें तो हमारा रिजल्ट जो है वो 16 बिट में आ रहा है। तो यहाँ पे जो एमएसबी होगी वो जाके आपकी सेव होगी कहाँ पे, एक्यूमुलेटर बी में। ठीक है, ये रही आपकी एमएसबी 8 बिट्स और ये रही आपकी एलएसबी। तो एमएसबी कहाँ पे जाके होगी, आपकी एक्यूमुलेटर बी में सेव होगी और जो एलएसबी है वो एक्यूमुलेटर ए में सेव होगी। तो अब बी की कंटेंट्स हमारे पास क्या है, 0001 और 111। ठीक है, इसको अगर हम देखें एक्यूमुलेटर बी यहाँ पे, और ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट्स क्या थी, हाँ जी, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर बी की जो कंटेंट्स हैं, हमने कहा ना एमएसबी जो है वो आपकी एक्यूमुलेटर बी में होगी जाके सेव और एलएसबी जो है वो एक्यूमुलेटर ए में। तो एमएसबी हमारे पास क्या है, 0001। ठीक है, मैच करो 000 यहाँ से एक्यूमुलेटर बी और यहाँ पे एक्यूमुलेटर बी के कंटेंट्स। तो एमएसबी क्या है, 0001 एंड देन आपके चारों के चारों 1 है, तो मीन्स कि एफ। तो यहाँ पे आपका डेटा जो है वो क्या है, 1f। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1f आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो एलएसबी आपके एक्यूमुलेटर की आपके यहाँ पे कंटेंट्स देखेंगे। तो एक्यूमुलेटर अगर हम इसको यहाँ पे देखें, एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स मीन्स जो हमारी एलएसबी है, तो एक्यूमुलेटर यहाँ पे जो आपके बन रहा है वो ई और 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा E0। ठीक है, E0 हमारी एलएसबी शिफ्ट हो गई बी में, एक्यूमुलेटर ए में, और जो आपकी एमएसबी है वो शिफ्ट हो गई एक्यूमुलेटर बी में। ठीक है जी, अब इंस्ट्रक्शन है, एग्जांपल है 4.26, इसमें आपको ऐड करना है नंबर 8, 128 एंड 129 डेसिमल। अगर हम इसको कैलकुलेटर में करें डेसिमल में 8, 128 and 129 will be equals to 257। हमारे पास टोटल 256 कम्बिनेशन होती हैं फ्रॉम 0 to 255। अब 255 आपकी 8 बिट का डेटा होता है, 8 बिट से 257 हो गया, दैट मीन्स आपकी यहाँ पे जो है वो 9th बिट भी आ गई। तो अब 9 बिट आपकी एक्स्ट्रा बिट हो गई, तो वो कहाँ पे जाके आपकी सेव होगी, वो आपकी सेव होगी जाके कैरी में। यहाँ पे देखिए 8 बिट्स हैं। ठीक है, पर ये जो है वो आपकी 9th बिट है, तो यहाँ पे 9th बिट जो है वो जाके सेव होगी कहाँ पे, आपकी कैरी में। ठीक है, प्रोग्राम को करके देखते हैं, लेट्स रन दिस प्रोग्राम
गेन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने 128, अब यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो हैश का साइन है दैट मीन्स आपकी इमीडिएट डेटा है। अब इमीडिएट डेटा के आखिर में अगर आपका डेटा बाइनरी है तो बी लिखेंगे, हेक्साडेसिमल है तो इसमें एच देंगे, और अगर आपका डेसिमल है तो इसमें आपको नंबर कोई भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपने कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लिखा दैट मीन्स आपका जो नंबर है वो किस में है, डेसिमल फॉर्मेट में। अगर यहाँ पे आप डी लिखोगे तो यहाँ पे जो है वो जब आप असेंबल करोगे तो यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, तो इस एरर को मूव करवाने के लिए यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब पहले हमने क्या किया है कि 128 जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर ए में मूव करवाएंगे, फिर जो है वो एक्यूमुलेटर ए में आपका 128 आ गया। 129 के डेटा को हम 128 के साथ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और कैरी नहीं है दैट मीन्स इसमें कैरी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ आपकी रजिस्टर की कंटेंट्स ही ऐड होंगी। ठीक है, तो हमारे पास 257 का डेटा आ रहा था। ठीक है, असेंबल किया, 128 आपके जो है वो एक्यूमुलेटर ए में जो है वो आपका ट्रांसफ़र होगा डेटा, उसके बाद 129। ठीक है, और प्लस मैं आपको क्या कहा था, यहाँ पे आप देखो डेसिमल 128 को हमने प्लस किया। ठीक है, अब 120 आप देखो आप बाइनरी में कि डेटा आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है MSB, बाकी सारे के 0 हैं। फिर 128 में जब आप प्लस करेंगे 129 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आप देखो कि कैरी हमारा सेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो LSB है वो होगी 1 के, तो यहाँ पे LSB आप देखो LSB जो है वो 1 है, यहाँ पे LSB 1 है। अब यहाँ पे जो MSB वाला 1 है वो ऑब्वियसली हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर एक्यूमुलेटर, और यहाँ पे जो है वो 9th बिट इंट्रोड्यूस हो गई, तो दैट मीन्स कि 9th बिट जो है वो आपकी किस में चली जाएगी, कैरी फ्लैग में। तो PSW जब हम इसके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि जो कैरी फ्लैग है वो P जो है वो आपका सेट हो गया, 1 के इक्वल हो गया। दैट मीन्स कि हमारी बिट जो है वो एक्यूमुलेटर से एक और बिट बढ़ गई, तो वो बिट जाके ट्रांसफ़र हो जाएगी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर में। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होगी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ऑपरेशंस होंगी लॉजिकल ऑपरेशंस, जिसमें हमारे एंड गेट हो गया, और ऑपरेशन होगी, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होगी। हाँ जी, तो ये कुछ जो है वो लॉजिकल ऑपरेशंस है। ANL जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि एंड ऑपरेशन हो रही है बिटवीन एक्यूमुलेटर A एंड बिटवीन द रजिस्टर। ठीक है, जो हमारे पास मेमोरी में रजिस्टर, मेमोरी बैंक में रजिस्टर मौजूद है। RN से मेरा ये कि R स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 7 तक जो है वो इसके आपके ऑर्डर हो गया। फिर इसमें भी आपके मोड्स हैं, रजिस्टर मोड, डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट एंड इमीडिएट मोड यूज़ हो रहा है। ठीक है, ANL इज़ यूज फॉर एंड ऑपरेशन। उसके बाद ORL जो है वो और ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, और XRL जो है वो आपके एक्सक्लूसिव ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें भी आपके जो है वो चारों ही एड्रेसिंग मोड्स यूज़ हो रहे हैं, डायरेक्ट, रजिस्टर, इनडायरेक्ट और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल 4.28 जिसमें है लेट A इज इक्वल्स टू FFH, मीन्स कि हमारे पास एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट या डेटा पड़ा हुआ है वो FF पड़ा हुआ है, मीन्स के सारी आठों की आठों बिट्स जो है वो इक्वल है 1। सेट A इज पर द बिट्स SPF यूजिंग ALU। अब जो SPF की कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को जो है वो आपको ऐड ऑपरेशन करवाना है किनके बीच, एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो यूज़ होंगी इंस्ट्रक्शन वो कुछ इस तरीके से है, कॉपी करेंगे। ठीक है, अब हम पहले मूव करवाएंगे जो आपका FF डेटा है वो किस तरफ, R1 की तरफ। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज तो नहीं है, ये हम सिंपल अभी जो है वो इंस्ट्रक्शन करके देखेंगे। इनकी आपकी 3 ही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, ANL फॉर एंड ऑपरेशन, ORL फॉर और ऑपरेशन एंड XRL फॉर एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। तो ये 3 जो है
हम इन इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। अब एंड में क्या होता है, एंड ऑपरेशन में मीन्स के आपके दोनों ही रजिस्टर में जब नंबर ऑफ वंस जहाँ पे इक्वल होंगे 1 into 1, तो वहाँ पे आपका जो आउटपुट होगा 1 आएगा। अगर कोई भी एक बिट 0 हुई तो दैट मीन्स कि आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दो रजिस्टर यूज़ करें, एक एक्यूमुलेटर ए, दूसरा R1। अब R1 पहले जो है वो हम लेट्स से एंड ऑपरेशन करवाते हैं कि देखिए एंड में क्या होता है और में, ठीक है, असेंबल। अब फर्स्ट हमने क्या किया, जो रजिस्टर R1 है उसमें हम मूव करवा रहे हैं डेटा FF, ठीक है। तो R1 हो गया FF। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो सारी की सारी बिट्स जो होंगी वो आपकी R1, सारी की सारी बिट्स यहाँ पे क्या हो गई, 1 के इक्वल हो गई, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, R1, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके साथ जो आपका डेटा आपका जो एंड होगा, तो जहाँ पे नंबर ऑफ वंस होंगे तो वो तो रहेंगे, जहाँ पे 0 होगा तो वो पूरे डेटा को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब R1 में हमने FF को मूव करवाया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, एक्यूमुलेटर में हमने F0 मूव करवाया, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम R1 एक्यूमुलेटर F0, सॉरी एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर में हमने F0 करवाया। F0 मीन्स के 4 बिट्स तो होंगी, वो आपकी होंगी 1 MSB, और LSB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो R1 पे हमने FF डेटा ट्रांसफ़र किया था, और जो एक्यूमुलेटर था उसमें हमने F0। अब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ वंस अब यहाँ पे क्या है, एंड बिटवीन A और R1 जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर में ये जो MSB है ये 1 है, LSB 0 है। तो इन LSB की 0 की वजह से हमारी जो कंटेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, 0, क्योंकि 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 इक्वल्स टू 0, 1.0 इक्वल्स टू 0। एंड ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो एंड ऑपरेशन में कोई भी एक बिट 0 होगी तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे MSB किसकी, आपकी रजिस्टर 1 की MSB और एक्यूमुलेटर की MSB दोनों क्या है, आपके 1 है। तो MSB जो है यहाँ पे चेंज नहीं होगी, लेकिन LSB 1 थी, अब क्या हो जाएगी, 0 इन एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज एंड बिटवीन A और R1, ठीक है। तो एंड बिटवीन है, तो यहाँ पे पहले ही आपकी F0 थी, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आया, F0 ही होगा। उसके बाद चलें इसको हम, अगर हम एंड ऑपरेशन ना परफॉर्म कर रहे हो, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन भी हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और तो अब क्या होगा, FF मूव टूवर्ड्स R1, देन F0 टू एक्यूमुलेटर, ठीक है। और मीन्स के भले 0 हो लेकिन कोई भी एक बिट 1 हो गई ना, तो दैट मीन्स के आउटपुट क्या आएगा, 1। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे जब R और एक्यूमुलेटर A की कंटेंट्स को हम आपस में और ऑपरेशन करवाएं तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, सारी की सारी बिट्स 1 होंगी, और यहाँ पे डेटा क्या आएगा, FF। अब यहाँ पे देखो एक्यूमुलेटर A की कंटेंट्स क्या हो गई, FF हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो R की कंटेंट्स थी वो F थी, नंबर ऑफ वंस थी, तो इसकी वजह से एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स भी क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है एक्सक्लूसिव और, ठीक है, हम और भी नहीं करवाएंगे, एक्सक्लूसिव और। अब एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि जब नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो डिसिमिलर पे आउटपुट बनाता है, लेकिन सिमिलर पे हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो सिमिलर अब यहाँ पे क्या है, MSB सिमिलर थी, ठीक है। तो MSB सिमिलर थी, तो अब यहाँ पे MSB क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और LSB हमारे पास डिसिमिलर थी किसकी, एक्यूमुलेटर A और R1 रजिस्टर की, तो यहाँ पे LSB क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, देखिए, FF टू R1, F0 टू एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स क्या हो जाएंगी, 0F, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स क्या हो गई, 0 and F, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज, हाँ, अब हम कहाँ पे, प्रोग्राम 4.28, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इसके ऑपरेशन है, Ctrl+C, ठीक है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर A की कंटेंट्स क्या करनी थी हमें, FF, ठीक है। प्रोग्राम क्या था,
कि एक्यूमुलेटर ए की कंटेंट्स जो हैं वो क्या होंगी, आपकी एफ होंगी, और उसको आपको चेंज करना है किसके साथ, एसपफ के साथ, रजिस्टर के साथ। अब यहाँ पे एसपफ जो है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, तो हम इसको डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, इसका हम एड्रेस जो है वो स्पेसिफाई करेंगे, और जो एड्रेस है इसका एसपफ रजिस्टर का वो है 99H। ठीक है, यहाँ पे एंड ऑपरेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, एक्यूमुलेटर ए में जो है वो 90 FF डेटा जो है वो मूव होगा। नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो आपकी जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट्स क्या होंगी, यहाँ पे हमने एसपफ जो है वो हमारे पास 0 है, तो उसमें हमें कोई ना कोई डेटा जो है वो मूव करवाना पड़ेगा, तभी जो है वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में F0 कोई भी डेटा लिया जो कि हमने 99 एड्रेस पे हमने डाल दी। 99 एड्रेस किसकी है, एसपफ की। तो यहाँ पे आपका जो डेटा राइट किया वो क्या हो गया, F0 हो गया। अब हम एंड ऑपरेशन करेंगे बिटवीन एसपफ एंड जो है वो FF। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर ए की कंटेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या आनी चाहिए थी, एंड के बाद F0, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि सारी की सारी 0 हो गई। अब यहाँ पे एसपफ जो है वो सीरियल ट्रांसमिशन जब करते हैं तो तभी यूज़ होती है, लेकिन आप यहाँ पे देखो हमने राइट तो करवाया, लेकिन जो हम डेटा रीड करवा रहे हैं वो यहाँ पे क्या है, 0 है। तो 0 को जब हम किसी भी कंटेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे या एंड ऑपरेशन करवाएंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट करेक्ट वर्ड, हमारी जो ऑपरेशन होगी वो एंड ऑपरेशन होगी। तो एंड ऑपरेशन में अब हमारे जो कोई भी एक बिट भी 0 होगी तो सारी की सारी जो आउटपुट है वो क्या होंगे, 0 के इक्वल। तो ये कि 0 कर रहा है। अब इसमें हमें जो है वो चेंज फील करनी है, तो इसको चेंज फील करवाने के लिए हम स्पर्फ की जगह जो है वो कोई और जो है वो हम यूज़ करें। लेट्स से कि हम स्टैक पॉइंटर की कंटेंट्स को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो स्टैक पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर की कंटेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है। स्टैक पॉइंटर जो है वो आपका क्या है, 07। अब 07 को आप FF या 11 से मल्टीप्लाई ऑपरेशन करवाओ तो सारी की सारी बिट आपकी क्या होंगी, 11 है एक्यूमुलेटर की। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा कि आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 07 आएगा। ठीक है, 07 मीन्स के आपकी LSB तीनों जो हैं वो 11 के इक्वल होंगी। इसको देख के करें। फर्स्ट स्टेप, एक्यूमुलेटर ए में हमने कंटेंट्स मूव करवाई, FF मीन्स की सारी जो है ऑटो बिट्स जो हैं वो क्या है, आपकी 1 हो गई। और यहाँ पे स्टैक पॉइंटर क्या है, 07। इन दोनों को हमें क्या करवाना है, ऐड करवाना है एंड ऑपरेशन के थ्रू, एंड करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास स्टैक पॉइंटर 07 था, तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट्स आई वो भी हमारे पास 07 ही आई। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद है नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन हम लोग पता है कि नंबर ऑफ़ साइकिल्स भी यूज़ होंगी आपकी, जो है वो क्या कह सकते हैं, आपकी लेंथ भी होगी इंस्ट्रक्शन की, कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसमें जो है वो ऑपरेशन कौन सी परफॉर्म हो रही है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रही। तो नो ऑपरेशन बेसिकली आपको सिर्फ कुछ देर के लिए एक डेटा साइकिल के लिए या डेटा बाइट जो है वो एक, उसमें आपकी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होती है। अब डिले के लिए हम जो है वो नो ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखो कि एग्जांपल है एक 4.32, जिसमें हाउ कैन वी टॉगल ट्वाइस द बिट्स पोर्ट टू आफ्टर डिले ऑफ 10 माइक्रोसेकेंड। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक नंबर ऑफ साइकिल पे हम अगर हमारी जो है वो इंस्ट्रक्शन होगी तो दैट मीन्स आपका जो डेटा है वो 1 माइक्रोसेकेंड का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका 1 माइक्रोसेकेंड एक साइकिल के लिए होगा, तो 10 माइक्रोसेकेंड जो है वो 10 साइकिल्स के लिए हमारा यूज़ होगा। हमें क्या करना है, टॉगल करना है पोर्ट, टॉगल बिट्स बिटवीन पोर्ट। ठीक है, तो हमें एक्यूमुलेटर और पोर्ट 2 की कंटेंट्स को आपस में क्या करना है, एक्सचेंज करना है, टॉगल करना है। और बीच में जो डिले आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 10 माइक्रोसेकेंड का। अब ऑब्वियसली
यहाँ पे जब हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो नो ऑपरेशन से पहले एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो वो भी हमारे पास जो है वो 1 माइक्रोसेकंड की होगी, उसके बाद में यूज़ करेंगे तो वो भी 1 माइक्रोसेकंड, तो 2 माइक्रोसेकंड तो वो हो गए, प्लस 8 सेकंड हमें और माइक्रोसेकंड चाहिए। तो उसके लिए हम 8 जो है वो नो ऑपरेशन जो है NOP जो है वो इंस्ट्रक्शन देंगे बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है टॉगल, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, हाँ जी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट क्या मूव करवाना है आपको, एक्यूमुलेटर A में डेटा मूव करवाना है। फिर A0 जो है वो है एड्रेस किसकी, पोर्ट 2 की। ठीक है, जो FF हमने मूव करवाया एक्यूमुलेटर A में वही जो है वो XOR करवाना है आपको किसमें, पोर्ट 2 में। अब FF मीन्स के सारी की सारी बिट्स जो है वो 1 के इक्वल, पोर्ट 2 में भी सारी की सारी बिट्स जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो XOR हमने करवाया तो अब इसमें क्या हो गया, 1 0 हो गया, किसमें चेंज हो गया, 1 क्या हो गया 0। टॉगल से क्या मुराद होती है, 1 0 फिर 0 से 1। ठीक है, जैसे आपने JK फ्लिप फ्लॉप किया होगा तो उसमें भी क्या होता है 0 1 0 1 0 1, आपकी जो है वो आउटपुट जो है कीप ऑन चेंजिंग होता है। तो यहाँ पे पहले हम 0 करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको वापस 1 करेंगे, कंटेंट्स किसकी, पोर्ट 2 की। तो हमने क्या किया, जो XOR ऑपरेशन किया बिटवीन एक्यूमुलेटर A और पोर्ट 2 में, तो दोनों की दोनों 1 थी, तो सिमिलर इनपुट्स पे हमेशा आउटपुट क्या देता है, 0 देता है। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर A में कंटेंट्स होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। उसके बाद मूव पोर्ट 2 to A, फिर नो ऑपरेशन मीन्स कि 8 माइक्रोसेकंड का डिले आएगा, देन अगेन मूव करवा रहे हैं और फिर मूव और XOR L, क्योंकि फिर 0 से हमें फिर वापस क्या करवानी है, इंस्ट्रक्शन में। तो ये 2 दफ़ा हम इन इंस्ट्रक्शंस को अपने प्रोग्राम में लिखेंगे। ठीक है, तो लेट्स कॉपी इंस्ट्रक्शंस टू मल्टीसन। ठीक है, इसको हमने शामिल किया, हैविंग नो एरर। फर्स्ट क्या है, मूव करवाई FF कंटेंट्स टू एक्यूमुलेटर A, तो एक्यूमुलेटर A क्या हो गया, FF हेक्सा और बाइनरी में सारी की सारी बिट्स 1 हो गई। फिर जो डेटा पोर्ट 2 है, पोर्ट 2 किस तरफ है, यहाँ पे पोर्ट 2 1 है। तो जब हम दो XOR करेंगे तो 1 और 1 मीन्स के क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, हाँ जी। अब आप देखो कि एक्यूमुलेटर A की कंटेंट्स क्या होंगी, सारी की सारी 0। अब यहाँ पे पोर्ट 2 की 1 है, लेकिन एक्यूमुलेटर A है तो यहाँ पे हमें 1 को क्या करवाना है, 0 टॉगल करवाना है। तो अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या हो जाएगा, आपका पोर्ट जो है वो 1 से 0 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम पोर्ट के नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले मूव करवाएंगे, उसके बाद उसको जो है वो XOR करके फिर मूव करवाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम डेटा को टॉगल नहीं कर सकते, सब क्लियर इंस्ट्रक्शन है लेकिन मूव में नहीं है। उसके बाद जो है वो नो ऑपरेशन मीन्स के यहाँ पे क्या होगा, 8 सेकेंड का डिले, 10 सेकेंड का डिले आएगा। 8 जो है वो आपकी नो ऑपरेशन है यहाँ पे। ठीक है, टोटल 8 है और 1 माइक्रोसेकंड इस इंस्ट्रक्शन का और 1 माइक्रोसेकंड इंस्ट्रक्शन का, तो टोटल आपके कितने 10 माइक्रोसेकंड का डिले आ गया। देन स्टेप, कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा, इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हो रही है लेकिन ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, FF फिर हम मूव करवा रहे हैं किसमें, एक्यूमुलेटर में। अब यहाँ पे आप देखो कि एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स जो है वो 1 है, FF है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप पोर्ट देखो तो पहले पोर्ट 2 की कंटेंट्स क्या थी, 1 थी, और पोर्ट 2 की कंटेंट्स क्या हो गई, 0। तो जब हम 0 और 1 दोनों को हम XOR करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका डेटा जो है वो डिसिमिलर डेटा है। तो XOR में जब डिसिमिलर डेटा होता है तो आउटपुट हमेशा क्या आता है, 1 की इक्वल आता है। तो यहाँ पे जब हम ऑपरेशन करेंगे तो एक्यूमुलेटर A में जो कंटेंट्स होंगी वो सारी की सारी 1 होंगी। ठीक है, तो डेटा जो है वो आपका चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे 1 का 1 ही रहा। फिर हम इसी 1 को जो है वो किस में ट्रांसफ़र करवाएंगे, पोर्ट 2, और उसके लिए डेटा इंस्ट्रक्शन क्या होगी, मूव P to A। अब यहाँ पे आप देखो कि एक्यूमुलेटर A की कंटेंट्स कॉपी हो गई कहाँ पे, पोर्ट 2 पे। तो टॉगल मीन्स के पहले 1 था उसको हमने 0 किया, फिर 0 को हमने वापस क्या कर दिया, 1 कर दिया।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ऑपरेशन जो है वो नो ऑपरेशन हम इसमें किस तरीके से डिले यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो नो ऑपरेशन का कोई मकसद नहीं है, लेकिन हम अगर डिले प्रोड्यूस करना चाहें तो उसको हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं।